तो दोस्तों अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 5.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो हमें क्या करना है, यहां पर हर जो पेयर दी है उसका डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं a इज इक्वल टू क्या दिया है 2,3 एंड b कितना है 4,1। राइट बेटा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? तो डिस्टेंस ए बी निकालने का फॉर्मूला है अंडर रूट x1 माइनस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर a हमें दिया है, a क्या है 2,3 है। अब मैं क्या बोलता हूं, इसको x1 बोलता हूं, इसको y1 बोलता हूं। तो x1 कितना आएगा? तो x1 आएगा 2, y1 कितना आएगा? y1 आएगा 3। उसी तरह से हमें b दिया है, b क्या है 4,1। इसको मैं x2 बोलता हूं, इसको y2 बोलता हूं। तो बेटा x2 क्या आया? x2 आया 4, y2 कितना आया? y2 आया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ए भी निकालेंगे, ये जो वैल्यूज है यहां पर पुट कर देंगे। तो ये कितना आएगा बेटा? तो ये आएगा x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना था 4 माइनस 2 कितना होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बेटा? तो ये आ गया 4, ये आ गया 4। तो ये कितना आ गया बेटा? रूट 8। अब रूट 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? तो हम इसको 4 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, बराबर है। तो ये कितना आ गया बेटा? 2 रूट 2 आ गया। तो डिस्टेंस ए बी कितना आ गया? 2 रूट 2 आ गया। इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है? पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,7 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1,3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस पी क्यू निकालना है। तो डिस्टेंस पी क्यू इसका निकालने का फॉर्मूला क्या आएगा? तो ये आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया। अब जो p देखते हैं, p के कोऑर्डिनेट्स क्या है -5,7। अब इसको x1 बोल देते हैं, इसको y1 बोल देते हैं। तो x1 कितना है -5, y1 कितना है 7। उस तरह q के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो q के कोऑर्डिनेट्स है -1,3। इसको x2 बोलेंगे, इसको y2 बोलेंगे। तो बेटा x2 कितना है -1, y2 कितना है 3। ठीक है, अब हम ये जो वैल्यूज है x1 x2 y1 y2 इसके यहां पर डालेंगे। तो डिस्टेंस pq कितना आ जाएगा? अंडर रूट -1 माइनस -5 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। तो ये क्या आएगा -1, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस सॉरी यहां पर और एक ब्रैकेट देना रह गया। माइनस में क्या होता है +5 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा? तो ये आएगा -4 होल स्क्वायर। तो ये कितना आता है? ये आता है रूट, ये कितना आता है 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा, माइनस माइनस बाहर चलेगा तो ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, राइट। तो ये कितना आता है बेटा? ये आता है 16 प्लस 16। मतलब कितना आया? मतलब आया ये √32। अब √32 को मैं कैसे लिख सकता हूं? √16 इंटू 2 लिख सकता हूं। तो √16 किसका स्क्वायर है? तो ये है 4 का स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 4√2। तो यहां पर बच्चों सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को लिखो, फिर थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। हमें क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना है। r के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, -3 और s के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0, π/2 और हमको बोला है ये जो डिस्टेंस rs कितना है ये निकालो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं r क्या है 0, -3। इसको बोलते हैं x1, इसको बोलते हैं y1। ठीक है, तो भाई x1 कितना आ गया? तो x1 आ गया 0, y1 कितना आ गया? y1 आ गया -3।
उसी तरह s निकालेंगे 0,5/2। तो यहां पर x2 कितना आ गया, x2 भी 0 है। y2 कितना आ गया बेटा, y2 आ गया 5/2। ठीक, अब इतना हमने लिख लिया है। अब हम लिखेंगे डिस्टेंस आर एस। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस निकालने का, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो x2 की वैल्यू कितनी है 0, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 5/2 माइनस y1 कितना है -3। तो ये आ गया डब्बे के अंदर। ठीक है, तो ये तो हो गया बेटा 0। ठीक है, प्लस अब ये इसको सॉल्व करता है तो ये क्या आएगा 5/2 माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये आ गया +3 होल स्क्वायर। राइट, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5। तो ये 5 + 6 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। ये क्या है, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये क्या है इंटीजर है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा √11/2 होल स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 11/2। तो डिस्टेंस आर एस कितना आ गया रे बेटा, तो वो आ गया 11/2। ठीक है, तो यहां पर आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया। अब चलो करते हैं चौथा। तो दोस्तों अभी स्क्रीन के ऊपर अभी चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है, एल और एम दिए हैं। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -8 और एम के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं -7, -3। और हमें पूछा गया है कि जो एल एम है इसके बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले एल लिखेंगे। एल के कोऑर्डिनेट्स क्या है 5, -8। इसको x1 बोलेंगे, इसको y1 बोलेंगे। तो x1 कितना है बेटा, तो x1 है 5। y1 कितना है, तो y1 है -8। ठीक है, उसी तरह से m लिखेंगे, ये कितना है -7, -3। x2 कितना आएगा, तो -7। y2 कितना आएगा -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है डिस्टेंस l m निकालना है। फॉर्मूला हमारा वही है। ठीक है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट x2 कितना है -7 माइनस x1 कितना है 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -3, y1 कितना है -8। तो ये -8 गया डब्बे के अंदर, ये हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा -12 होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया -3 + 8 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा -12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, प्लस ये कितना आ गया 5 का स्क्वायर, ये -3 + 8 कितना होता है +5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ये कितना आ गया रे बेटा, तो ये आ गया 169। अब बच्चों मुझे बताओ 169 किसका स्क्वायर है। बिल्कुल सही है, वो किसका है 13 का स्क्वायर है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 13 का स्क्वायर लिख सकते हो और रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो ये डायरेक्टली 13 आएगा। तो डिस्टेंस एल एम कितना आ गया रे भाई, तो वो आ गया 13। ठीक है, ये आ गया 13। यहां पर चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो चलो आप पांचवा करते हैं। तो दोस्तों अभी हमें बोला है T और R ये दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे T लिखेंगे। T कितना है -3,6। अब इसको बोलेंगे x1, इसको बोलेंगे y1। तो x1 कितना है -3, y1 कितना है 6। अब यहां पर R लिखेंगे 9, -10। इसको बोलेंगे x2, इसको बोलेंगे y2। x2 कितना है 9, y2 कितना है -10। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है डिस्टेंस टीआर निकालना है। ठीक है, तो अंडर रूट क्या आएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया फॉर्मूला। x2 कितना है रे बेटा, वो है 9 माइनस x1 कितना है -3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -10 -6 होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ये कितना आएगा 9
अब यहां पर क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस अब ये कितना आएगा, -16 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे बताओ जो 16 होता है इसका स्क्वायर कितना होता है, 9 10 11 12, इसको हम करेंगे सबसे पहले, तो ये क्या आएगा 12 का स्क्वायर, ये कितना आएगा आपका, माइनस माइनस कैंसिल होता है तो मैं डायरेक्टली 16 का स्क्वायर लिख देता हूं। ठीक है, तो ये कितना होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। अब मैं क्या करता हूँ, 16 का स्क्वायर निकालता हूँ, कितना होता है, 296 होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 16 × 16। ठीक है, 6 7 36, 6 का 6 7 8 9। ठीक है, 6 का 6 1 1 1 6 किती आले रे बेटा, ये आले 5। ठीक आहे, 256 किती आला, 256। ठीक आहे, आता मला सांगा 144 + 256 किती होते, तर हे होतं 004, किती आले रे बेटा, √400। बरोबर आहे। आता 400 कशाची व्हॅल्यू आहे रे बेटा, तर ती आहे 20च्या स्क्वेअरची, तर इथे किती आला 20, तर डिस्टन्स TR ची व्हॅल्यू किती आली, 20 आलेली आहे। ठीक है, आता 5वां झाला, आता आपण काय करूया, 6वां करूया। तो दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा है, W = -7/2, 4। तो W के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -7/2 एंड 4, और x के कोऑर्डिनेट क्या है, 11 और 4। तो हमें क्या बोला है, इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले मैं W लिख देता हूं, क्या है, -7/2, 4। इसको बोलता हूं x1, इसको बोलता हूं y1। तो x1 कितना है बेटा, -7/2, y1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, तो अच्छा x तो लिखना ही भूल गए, 11, 4, x2 कितना है, 11, y2 कितना है, 4। ठीक है, ये अब मेरा डिस्टेंस wx, ये फॉर्मूला क्या है, √। ठीक है, ये क्या आता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो अब यहां पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो x2 कितना है, तो वो है 11, माइनस x1 कितना है, -7/2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, 4 -4 होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बेटा 0 आने वाला है। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये आ गया 11। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया आपका 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 0 ये आता है, राइट। अब ये कितना आएगा बेटा, 22 + 7/2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख लिया मैंने, राइट। तो ये कितना आता है, तो यहां पर आता है 29/2 स्क्वायर। ठीक है, अब रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये आंसर क्या आएगा, 29/2, ये आंसर आ गया है। तो डिस्टेंस WX कितना आया, 29/2 आ गया, राइट। इसको नोट डाउन करो, फिर सेकंड क्वेश्चन को करते हैं।